गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो कल की क्लास में हमने जनरल साइंस में कौन सा टॉपिक किया था? डेंसिटी के बारे में किया था, ठीक है। घनत्व के बारे में हमने किया था। तो अगर हम वैसे हल्का सा रिवाइज करें कि घनत्व से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पानी का सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो कौन से टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पानी सबसे ज़्यादा जो है वो उसका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी जो वाटर की होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और वो कब घटता है? अगर क्योंकि उसमें हल्की सी वेरिएशन रहती है आप लोगों की। अगर हम बात करें 0 से अगर हम 4 डिग्री की तरफ चलें, ठीक है, तो क्या जो घनत्व बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अगर हम 4 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो घनत्व क्या होगा? घटेगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें और इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन आते हैं इसमें कि क्या होता है कि जो आप लोगों का जो समुद्र से जो भी ये समुद्री जहाज है वो क्या कर रहा है, नदी से जो है वो समुद्र की तरफ चल रहा है, तो उसके जो तल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे जो समुद्र का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी जो नॉर्मल वाटर उससे हाई होती है, तो क्या होगा उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है उसको उसका जो तल है वो ऊपर की तरफ उठेगा। जो हो यहाँ पे समुद्र है उसका जो बेस है, सॉरी जहाज है उसका जो बेस है ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डेंसिटी ज़्यादा घनत्व होगा तो वो उसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी इस तरह से क्वेश्चन थे वो आप लोगों को लिखवाएं तो कर लेना उनको अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हमने वर्क के बारे में स्टार्ट कर लिया था करना, ठीक है। जो वर्क है उसके बारे में, तो आज की फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है ऊर्जा और शक्ति के बारे में है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जो है हमारे तीन टॉपिक ये आज के। तो वर्क के बारे में भी हमने जो है हल्का सा कर लिया था कि वर्क को हम लोग कैसे जो है वो दर्शा सकते हैं, वर्क को कैसे जो है वो कार्य, ठीक है। वर्क मीन्स हमारे यहाँ पे कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो कार्य के बारे में हमने कल भी बात की थी। कार्य क्या होता है? तो कार्य क्या होता है, कार्य को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि कार्य को किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो वो हमारे पास था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू प्रतिस या जो भी विस्थापन हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है कार्य की जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसी दिशा में अगर हमारे पास क्या हो जाती है जो वस्तु है वो विस्थापित भी हो जाती है, डिस्प्लेस भी हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है हमारे पास वर्क, उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? वर्क उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क। अगर हम वर्क की बात करें तो कैसे, ठीक है, जो नहीं मतलब जो भी आप पिछली क्लास में नहीं थे तो हल्का सा लिख लेते हैं कि वर्क को हम लोग कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स अपॉन सॉरी इनटू डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में करना है तो बल इनटू विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। वैसे सारे मेरे को लगता है वैसे हिंदी मीडियम वाले ही होंगे कि आप हिंदी मीडियम वाले हो, आप भी और आप भी सारे हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना, इंग्लिश वाले भी हो, चलो ठीक है। तो मैं दोनों ही बोलूंगी जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा बल इनटू विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, स्थापन मतलब धक्का देना, जिस तापमान वही है कि क्या होता है बस जिस दिशा में हम लोग ये लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या होगा अगर जो वस्तु है वो डिस्प्लेस भी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे विस्थापन। तो ये हमारे पास जो है वर्क को इस तरह से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। और हम बात करें वर्क का जो इस तरह से जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता है तो वो हमारे पास क्या बनेगा, बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का जो ऐसा यूनिट हमारे पास है दैट इज न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला तो एक हमारे पास हो जाएगा न्यूटन, वो हुआ सिर्फ बल का भी, ठीक है। हमारे पास एक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी को हम लोग किसमें मापते हैं, दूरियों को मापने के लिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है यहाँ पे मीटर। हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला एक बनेगा दैट इज न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आया, वर्क को हम लोग जो है वर्क का जो फॉर्मूला ये भी हमारे पास है न्यूटन मीटर। जबकि अगर हम वर्क के ऐसा यूनिट की ही बात करें, ठीक है, ये तो हमने जो फॉर्मूला है वो इस जो फॉर्मूले से निकाला है, जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले से जो हमने निकाला है फॉर्मूला वो हमारे पास है न्यूटन मीटर। बट अगर हम इसके स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है जूल। कौन है, जूल। वर्क का जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल।
ये हमारे पास है। और बाकी मैं यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। बाकी आप लोगों को बताया कि कब जो है वो कार्य जीरो होगा, कब जो है वो उस तरह से दो ही आप लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो वो आप लोगों को बताया कि अगर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है आप लोगों की उस तरह से, तो क्या होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ ही, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे जो भी अगर आपको इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मान लो कि किसी ने जो है इतना जो है वो यहाँ पे जो है न्यूटन बल लगाया और उसने जो है वो कोई विस्थापन वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, तो उसने मीन्स कोई कार्य नहीं किया है वहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, कि हम जो कार्य कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है। ड्यूरिंग कैपेसिटी ऑफ वन, जो हमारे पास कार्य करने की क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को एनर्जी बोला जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं कि जो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास है, वो भी जूल ही है, ठीक है। तो अगर हम ऊर्जा की भी ऐसा यूनिट की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है, जूल ही है। ऊर्जा का भी क्या हमारे पास है यहाँ पे, जूल। और नेक्स्ट हम बात करें जो यहाँ पे एनर्जी होती है उसकी जो है पोजीशन के बेस पे जो है, जैसे उसकी स्थिति के कारण क्या होती है, दो तरह की जो है एनर्जी की बात की है। और यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसमें कैसी जो है ऊर्जा है, इस बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पेशली इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो उसको उदाहरण भी देखते हैं और दो तरह की जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो एनर्जी जो है वो दो तरह की हमारे पास है, जो ऊर्जा है वो दो तरह की है, 1 and 2। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, गतिशील, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरी हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों में क्या फर्क है, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसकी जो है मतलब मूविंग की, उसकी जो है जैसे मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसमें है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मूविंग। जो मेनली हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनमें किस तरह की एनर्जी है, उसमें हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। जो भी हमारे मूविंग जो थिंग्स है उनमें जो एनर्जी है, उसमें जो एनर्जी उन्होंने पोजेस की है वो कौन सी एनर्जी है, तो वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। और कोई जो चीज जो एकदम रेस्ट में है अभी, ठीक है, वो कैसी है, अभी रेस्ट में जो है, ठीक है, कोई जो चीज है अगर वो रुकी हुई है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी है, रुकी हुई चीजों में जो एनर्जी है वो कौन सी हमारे पास है, पोटेंशियल। उसमें क्षमता है बट उसको अभी वो नहीं मिला, चांस नहीं मिला, ठीक है, उसमें भी एनर्जी है बट उसमें जो एनर्जी है उसकी स्थिति के कारण अभी वो रुकी हुई है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारे पास जो रुकी हुई, ठीक है, जो मतलब खड़ी हुई चीज है उसमें जो एनर्जी है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एग्जांपल लिखने हैं आपने, ठीक है, बहुत ही कॉमन से ही हमारे पास आते हैं। सबसे पहले लिखो गतिज ऊर्जा के एग्जांपल हमारे पास, बहती हवा, पानी, और कोई भी गतिशील वस्तु या पिंड जो भी है उसमें भी हमारे पास, या कोई भी आपको अदर भी आ जाएंगे तो उसमें बताएं कि मूविंग जो भी हम आपको अगर पूछा जाए कि उसमें कौन सी एनर्जी उसमें के पास है, तो हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। और इसको कैसे जो है वो दर्शाया जा सकता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास वो भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी को KE इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m हमारे पास यहाँ पे मास है और v हमारे यहाँ पे जो है वो यही है, वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। m हमारे यहाँ पे क्या है, ये हम नॉर्मली आपको इस तरह से ही आता है कि जो है हम लोग गतिज ऊर्जा को कैसे जो है वो इसके लिए जो फॉर्मूला है या इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से मतलब इसको दर्शा सकते हैं इस तरह से, या जो भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से निकलते हैं वो, ठीक है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिशील ऊर्जा जो हमारे पास है इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m हमारे यहाँ पे मास, इसको द्रव्यमान बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अब v हमारे यहाँ पे वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वेग का स्क्वायर हमारे पास, इसको इससे जो है मतलब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी गतिशील ऊर्जा या जो हमारे पास गतिज ऊर्जा। जैसे हमने जो है पहले इसके लिए फॉर्मूला बताया था अभी आपको
कार्य के लिए बताया था। तो वैसे ही जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला वो हमारे पास इस तरह से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके हमारे पास जैसे बताया कि कोई जो वस्तु उसकी स्थिति के कारण जैसे वो अभी रुकी हुई है, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है बांध का पानी जो रखा होता है, बांध में जो पानी जो स्टोर करके अभी उसको निकाले नहीं है, जैसे होता है ना बांध में पानी अभी मतलब उसी में ही टैंक में ही है, बांध का पानी रोका ही है उसको, तो उसमें जो एनर्जी है वो कौन सी है, बांध के पानी में अभी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब उसको वैसे भेजा जाता है तो उसके बाद ही आप उनका वो कन्वर्ट होगा, बट अभी जो है बांध के पानी में जो एनर्जी हो तो लिखो। तो उसका उदाहरण हमारे पास है बांध का पानी, अलार्म घड़ी जो सेट की होती है, ठीक है, वो भी कि अभी वो रुकी है, जब जैसे टाइम आएगा तो वो बजेगी आप उनकी अलार्म घड़ी, चाबी भरा खिलौना, ठीक है। ये स्प्रिंग, ठीक है, जो हमारे पास स्प्रिंग है उसमें भी जो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास है, उसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी। और इसको भी कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो P इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मास, m से हमारे यहाँ पे मास होगा, द्रव्यमान, g से हमारे यहाँ पे ग्रेविटी है, h हमारे यहाँ पे हाइट है, ठीक है। इन तीनों को लिख लो, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। जैसे बांध के पानी में भी वहाँ पे गहराई में हाइट की बात करेंगे, ठीक है, डेप्थ की बात होगी यहाँ पे h की जगह, और ग्रेविटी सब में ही होगी। तो इन सब का जो है वो इससे जो है हम लोग हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। P जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mgh, m हमारे यहाँ पे मास है, g हमारे यहाँ पे ग्रेविटी है, h हमारी अगर वो कोई चीज ऊपर वाली साइड को तो हाइट बोलेंगे, नीचे वाली साइड को तो डेप्थ मतलब गहराई होगी वो, ठीक है। तो जैसे हम बांध का पानी ऊपर है तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का हाइट की बात होगी, कुछ अगर वो जो समुद्र के नीचे कोई होगा तो उस तरह से वहाँ पे डेप्थ की बात होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ उदाहरण है इसके। नेक्स्ट इसमें एक और चीज नोट कर लो कि अगर जो बंदूक से एक गोली निकल रही है, ये वहाँ पे जो है कई जगह आपकी दोनों एनर्जियाँ साथ साथ में होगी। कौन सी स्थिति में जो है दोनों एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ में होगी। तो बंदूक से चली हुई गोली में भी उसमें मूविंग भी है, ठीक है, और उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी भी है। उड़ते हुए पक्षी, और जो उड़ते हुए वायुयान वगैरह उनमें दोनों को बताया, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों तरह की जो एनर्जी है हमारे पास, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट जो एनर्जी हमारे पास है, ठीक है, और उनकी बात करते हैं वो कैसे उनको बनाया जैसे जैसे आपने सुना कुछ हमारे पास जो है वो सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है, ठीक है, जो कभी ना खत्म होने वाली, अनवीनकरणीय या नवीनकरणीय, ठीक है। तो उनकी बात करें हम नेक्स्ट कि उसको जो है मतलब जो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की एनर्जी, अब ये जो कैसे मतलब उनकी स्थिति के कारण, ठीक है, अब कैसे जो है वो खत्म हो रही है, बन रही है, उनके बेस में हम बात करेंगे एनर्जी के जो भी प्रकार हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऊर्जा रहेगी वो अगेन यहाँ पे भी दो तरह की ऊर्जा होगी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एनर्जी जो हमारे पास है यहाँ पे भी दो तरह की एनर्जी है, रिन्यूएबल जिसको जो है बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं नवीनीकरणीय, 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 नवीनीकरणीय। दूसरी हमारे पास होगी नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जिसको बोलेंगे अनवीनकरणीय, नवीनीकरणीय। दो तरह की ऊर्जा हमारे पास यहाँ पे हुई, नवीनीकरणीय और अनवीनकरणीय, ठीक है। जैसा नाम ही बता रहा है, अगर ये क्या जो ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, उनको फिर से बनाया जा सकता है, उस तरह की एनर्जी को बोलेंगे यहाँ पे रिन्यूएबल। और जो एक बार जैसे हम बात करें, जैसे अभी आप लोग एलपीजी क्राइसिस भी सुन रहे हो, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हो सकता है आप लोगों को जो भी है उससे रिलेटेड से आए कि ये हमारे पास किस तरह से है। तो जो आप लोगों की जो एक बार खत्म ही होगी, उसको नहीं बनाया जा सकता, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे अनवीनीकरणीय
ऊर्जा उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको फिर से बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसको बनाया तो जा सकता है, बहुत ही टाइम लगे, बहुत ही लंबी प्रोसेस होगी, ठीक है, बहुत ही अरबों सरबों वैसे साल लग जाएंगे, तो इसी तरह से उनको बोला, तब इनको बोला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, तो एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है उसके हमारे पास एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा की, ठीक है। सौर ऊर्जा, जो विंड एनर्जी हमारे पास है, ठीक है, और दूसरी हमने बात की जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है नवीनीकरण, जिनको हम लोग जो है वो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता सोलर एनर्जी जो भी कभी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको जो है जनरेट करने में, ठीक है। दूसरी जिनको जो है वो बहुत ही, ठीक है, इनका पुनर्निर्माण बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी पीढ़ियाँ देख पाएंगी उनको, वो भी देखेंगे, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसी तरह से उनको, तब इनको बोला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल लिख लो, कोयला एंड पेट्रोलियम, कोयला एंड पेट्रोलियम, और इंग्लिश में भी ऐसे कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला एंड पेट्रोलियम जो हमारे पास किस तरह की एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल, या जिनको हम बोलेंगे अनवीनीकरणीय एनर्जी हमारे पास है, ठीक है। तो कोल, और जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है, तो कोल से हम लोग बहुत सारे, जैसे अभी आप लोग कोलतार, ठीक है, कोल से ऐसा नहीं कि सिर्फ कोयला ही हमारे पास होता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हम, वो एक चीज़ है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाली जाती है। जैसे हम पेट्रोलियम की बात करें, जब उसकी रिफाइनिंग होती है, जैसे हम जो भी सऊदी इन कंट्री से, जब भी इजराइल वगैरह से, जहाँ से जो भी हम, सॉरी ईरान जैसे हम बात करें, वहाँ से जब भी ये लाया जाता है, पेट्रोलियम लाया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं आता, ठीक है। वो जब वो भेजते हैं तो उससे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, कैरोसिन, उन्हीं की रिफाइनिंग की जाती है। पेट्रोलियम, जब पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम जब हम बात करते हैं तो उनसे बहुत सारे उसकी रिफाइनिंग, जैसे आपको अगर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टर्म आती है केमिस्ट्री में, तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में जो पेट्रोलियम हमारे पास जो निकल के आता है, ठीक है, उससे क्या होता है, पेट्रोल अलग निकलेगा, एक टेम्परेचर पे पेट्रोल निकलेगा, दूसरे टेम्परेचर पे हमारे पास क्या निकलेगा, डीजल निकल जाएगा, तीसरे टेम्परेचर पे हमारे पास जो है वो कैरोसिन निकल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है वो निकाले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, आई थिंक थोड़ा और डिटेल में जो है नेक्स्ट वीक में बताया हुआ है, तो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे कौन से, नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी के स्रोत हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, अब इनके बारे में कर लेते हैं यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल। अब इनके बारे में करते हैं कि जो हमारे पास पेट्रोलियम है, जो हमारे पास कोल है, अब ये जो है कैसे कैसे जो है इनको निकाला जाता है, क्या क्या इनके जो प्रोडक्ट हैं, अब उनके बारे में करते हैं। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो चाहे हमारे पास पेट्रोलियम है, चाहे हमारे पास यहाँ पे कोयला है, दोनों को क्या होता है, जो भी अगर बात करें कोयले और जो हमारे पास पेट्रोलियम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम जो है वो कोयले की बात करते हैं, यहाँ पे कोयला, कोल क्या बोला अभी, कोयला है, ठीक है, या कोल आप लोगों का इंग्लिश में इस तरह से है, और दूसरा हमारा यहाँ पे है पेट्रोलियम। तो दोनों में क्या है, ठीक है, दोनों में ही क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो जो कोयला है उसको कैसे बनाया जाता है, तो कोयला हमारा जो पेड़ों से बनता है। जो अगर हम बात करें तो प्लांट है, क्या होता है, जो है जैसे वो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर जैसे उनको मिलता है, तो बहुत साले लगेंगे उसको, ठीक है। जो पेड़ वगैरह है अगर वो उनको जो है वो टेम्परेचर में प्रेशर पर्टिकुलर मिले, ठीक है, बहुत सारे साले उनको लगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर में हमारे पास जो चीज़ें बनती है, प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एनिमल के बाद अगर प्लांट जो है उनके दबने से क्या बनता है हमारे पास, कोयला, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, तब हमारे पास क्या बनता है, कोयले का निर्माण पेड़ों से होता है। और जो हमारे पास पेट्रोलियम है, ठीक है, तो कहाँ से, समुद्र से इनको निकाला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो समुद्र में जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या जो भी है, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जंतुओं से होता है, ठीक है।
ये हमारा जो है वो इनसे हुआ था, पौधों से हुआ था। बट हमारे पास जो पेट्रोलियम है उनका निर्माण कैसे होता है, एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स है अगर वो क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर में जो है वो दब जाते हैं, ठीक है। तो उससे किसका निर्माण हमारे पास होता है, तो उससे हमारे पास जो वो पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी साल, ठीक है। उसके बाद जो है उन दोनों का निर्माण हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कोयला। तो कोयले का निर्माण कहाँ से हुआ, यहाँ पे जैसे लिया पादपों से, ठीक है। तो किससे निर्माण हुआ इनका, कोयले का निर्माण पादपों, पादपों मीन्स प्लांट। और हम बात करें पेट्रोलियम का निर्माण, तो ये हुआ आप लोगों का एनिमल्स, तो उनको हम बात करें यहाँ जो है जानवरों से, ठीक है। ये जीव आप लोगों का यहाँ पे लिखा है जीव जंतुओं से। तो कोयले के जो हमारे पास यहाँ पे ये है क्या क्या प्रोडक्ट हैं कोयले, जब हम कोयला होता है तो कोयले से क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास निकलते हैं, जैसे उसके जो टाइप है उनके बारे में यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लिख लो। सबसे पहला हमारे पास है इसमें पीट, इसका पहला जो प्रोडक्ट है, जैसे बोला कि इससे रिफाइनिंग से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे पीट कोल। सेकंड जो प्रोडक्ट है इसका, हिंदी में भी आपका ऐसे ही है पीट। सेकंड हमारे पास है लिग्नाइट, थर्ड हमारे पास है बिटुमीन, ऐसे ही आपका बिटुमीन ऐसे लिखा होगा बिटुमीन। फोर्थ हमारे पास है, ऊपर लिखती हूँ मैं, फॉर्म में नहीं हो पाएगा यहाँ पे फिर। फोर्थ हमारे पास है एंथ्रासाइट, और इसमें जो मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूंगी उनको देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको फिर ऐसे थोड़ा स्पेस छोड़ना है उस तरह से कि जो भी हल्के हल्के फैक्ट होंगे उनको आप वहाँ पे ऐड कर पाओ, ठीक है। तो ये जो है वो कोयले से निकलने वाले हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इतने यूजेस भी वहाँ पे लिखे होंगे, वो मतलब क्लास का भी हो जाएगा अभी टाइम, ठीक है। तो उसमें लिखे होंगे तो उनको लिख लेना कि इनसे ये होता है, इनका यूज़ उस तरह से होता है। हालांकि शायद आगे पता है आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा अगर हो पाए तो, या तो इसी में भेज दूँगी, फिर नहीं करेंगे उसको वहाँ पे। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रोलियम से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, तो कैसे इनको निकाला जाता है। तो बोला आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे निकाले जाते हैं। इसमें क्या बोला, डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारे पास एक द्रव निकलेगा जो हमने लाया वहाँ से, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो है वो हीट किया जाएगा, तो एक हमारे पास ये निकलेगा, एक टेम्परेचर पे ये निकलेगा, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है ये निकाले जाते हैं, या प्रभाजी आसवन। तो मैं लिख लेती हूँ इसके जो प्रोडक्ट है उनको कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि से जो है इन प्रोडक्ट को निकाला जाता है। वो प्रोडक्ट कौन कौन से, अब उनके बारे में लिखते हैं, उनके एग्जाम्पल इस साइड को भी लिखती हूँ, ये वाले होंगे वैसे भी हमारे, तो इस साइड को लिखती हूँ अभी। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, और जो ये होती है वैसलीन, पेट्रोलियम जेल जिसको बोला जाता है वैसलीन, ठीक है। जो ग्रीस जैसी होती है, ठीक है, वैसलीन या ग्रीस जो भी आपका लिखा होगा वैसलीन। तो ये जो है ये प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, अब इनके बारे में जो हम लोग कल की क्लास में कर पाएंगे, यहाँ पे आप लोग इतनी टाइम में क्लास होगी, ठीक है। बाकी कल ही करते हैं, और जो आप लोगों को भेजा जाएगा इस